अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा सबक रहेगा पेश और वाव मद्दा में क्या फ़र्क है। इसी तरीके से ज़ेर और या मद्दा में क्या फ़र्क है। ये बात आप बेहतर जानते हैं कि ज़ेर और या मद्दा दोनों की आवाज़ एक ही होती है। इसी तरीके से पेश और वाव मद्दा दोनों की आवाज़ एक ही होती है, ऊ वाली आवाज़। मिसाल के तौर पर हमें उर्दू में लिखना है बारिश, तो इसमें हम रा के नीचे ज़ेर लगाएंगे, यहाँ पर हम या मद्दा नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से एक और दूसरा लफ्ज़ है अमीर, गरीब, यहाँ पर या मद्दा ज़रूर लगाएंगे। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ ताकि आपको बात और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू में हमें लिखना है अमीर, इसमें हम या मद्दा लिख रहे हैं। और अगर हमें उर्दू में लिखना है बारिश, तो हम यहाँ पर ज़ेर लिख रहे हैं। तो हमें मालूम ये करना है कि कहाँ पर ज़ेर लगता है और कहाँ पर या मद्दा लगता है। इसी तरीके से कहाँ पर पेश लगता है और कहाँ पर वाव मद्दा लगता है, इस चीज़ को हमें गहराई से समझना है। इस चीज़ को मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। अगर हम बोलने के दरमियान किसी लफ्ज़ को ऊ या ई की आवाज़ में हम खींचेंगे तो हम उर्दू लिखते वक्त वहाँ पर या मद्दा या वाव मद्दा ज़रूर लगाएंगे, और जहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे वहाँ पर हम बिल्कुल भी या मद्दा और वाव मद्दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर बारिश, रिश, इसमें हमने बिल्कुल भी नहीं खींचा है तो यहाँ पर रा के बाद या कभी नहीं आ सकती है। बारिश इस तरीके से नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं बारिश, तो यहाँ पर रा के नीचे ज़ेर आएगा, न कि र के बाद या मद्दा आएगा। इसी तरीके से एक और दूसरी मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि गरीब। हम बोलने के दरमियान री की आवाज़ को हम खींच रहे हैं तो यहाँ पर रा के बाद या मद्दा ज़रूर आएगा। इसी तरीके से अमीर, यहाँ पर मीम के बाद हम ई की आवाज़ को खींच रहे हैं तो यहाँ पर मीम के बाद या मद्दा ज़रूर आएगा, यानी मीम के बाद हम दो नुक्ते या मद्दा के लिए ज़रूर लगाएंगे जब भी हम उर्दू लिखेंगे। इसी तरीके से हम वाव मद्दा की मिसाल ले लेते हैं, जैसा कि सूरत। सूरत में हम वाव को खींच रहे हैं तो यहाँ पर सौत के बाद वाव ज़रूर आएगा। जहाँ पर भी हम बोलने के दरमियान या वाव को हम खींचेंगे तो लिखने में भी हम या और वाव ज़रूर लिखेंगे, ना कि ज़ेर या पेश लगाएंगे। इसी तरीके से एक और मिसाल ले लीजिए, मस्जिद। जिद में हमने बिल्कुल भी नहीं खींचा तो यहाँ पर जीम के बाद लिखने में या नहीं आएगा। मंदिर, दिर में हमने दाल के बाद बिल्कुल नहीं खींचा तो इसलिए हम दाल के बाद या बिल्कुल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम ज़ेर ही लगाएंगे। कायदा ये है कि जहाँ पर भी हम या मद्दा या वाव मद्दा को बोलने में अगर खींचेंगे तो लिखने में भी हम या वाव लिखेंगे, और अगर हम बोलने में बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे तो हम लिखने में या वाव बिल्कुल नहीं लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुकाबला। मुकाबला में हमने मीम के बाद वाव को बिल्कुल नहीं खींचा, मुकाबला इस तरीके से नहीं बोलते हैं हम, तो इसलिए मीम के बाद वाव बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ मीम के ऊपर पेश लगाएंगे हम मुकाबला, तो यहाँ पर मीम के ऊपर पेश आएगा, ना कि मीम के बाद वाव आएगा। अगर हम यहाँ पर खींचते मुकाबला तो मीम के बाद वाव ज़रूर आता। इसी तरीके से मंजिल, यहाँ पर ज़ा के बाद हमने बिल्कुल नहीं खींचा, डायरेक्ट बोल दिया मंजिल, तो यहाँ पर ज़ा के बाद या हम उर्दू लिखने में या नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे मंजिल। इसमें हम बोलने के दरमियान बिल्कुल भी नहीं खींच रहे हैं तो हम लिखने में भी या को नहीं लिखेंगे, और अगर हम खींचते जैसा कि मंजिल तो हम लिखने में या ज़रूर लिखते। तो इसकी मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ ताकि आपको बात और गहराई से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। बोलने के दरमियान वाव को खींचने की मिसाल, जैसे सूरत। यहाँ पर हम वाव को खींच रहे हैं बोलने के दरमियान सूरत, तो यहाँ पर वाव हम ज़रूर लिखेंगे। और बोलने के दरमियान वाव न खींचने की मिसाल, जैसे मुकाबला। यहाँ पर हम मीम के बाद बिल्कुल नहीं खींच रहे हैं मुकाबला, इस तरीके से नहीं बोल रहे बल्कि हम बोल रहे हैं मुकाबला।
तो यहाँ पर हम पेश लगाएंगे, ना कि हम यहाँ पर वाव लगाएंगे। इसी तरीके से इमली, यहाँ पर हम अलिफ के बाद बिल्कुल भी नहीं खींच रहे हैं, तो यहाँ पर अलिफ के बाद या नहीं आएगा, इमली इस तरीके से नहीं बोल रहे हैं हम अगर बोलते इमली तो यहाँ पर अलिफ के बाद या आती, उसके बाद मीम लाम या, इस तरीके से हम लिखते। मगर हम बोलने में अलिफ के बाद बिल्कुल नहीं खींच रहे हैं, तो यहाँ पर हम या नहीं लगाएंगे, इमली इस तरीके से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे इमली, अलिफ के बाद डायरेक्ट मीम। इसी तरीके से उल्लू, हम यहाँ पर अलिफ के बाद बिल्कुल नहीं खींच रहे, उल्लू इस तरीके से नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं उल्लू। तो यहाँ पर अलिफ के बाद वाव बिल्कुल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम अलिफ के बाद डायरेक्ट लाम लगाएंगे, उल्लू। मैं आज आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उर्दू लिखने के दौरान इस चीज़ की गलती ना हो कि हम यहाँ पर या मद्दा लिखें या न लिखें, वाव मद्दा लिखें या न लिखें। इसलिए मैं आपको इस बारीकी तक लेकर जा रहा हूँ। और अलिफ मद्दा की बात तो बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसा कि अगर हमको लिखना है पाना, तो पा के बाद अलिफ ज़रूर आएगा। यहाँ पर हम पूरा मुंह खोल रहे हैं तो पा के बाद अलिफ ज़रूर आएगा, और नून के बाद भी अलिफ ज़रूर आएगा, पाना। और जहाँ पर हम नहीं खींचते हैं वहाँ पर हम अलिफ लगाते ही नहीं हैं, जैसे पान, यहाँ पर नून को हमने बिल्कुल नहीं खींचा तो नून के बाद अलिफ आने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो पान, इसमें पा के बाद हम अलिफ को खींच रहे हैं तो यहाँ पर अलिफ ज़रूर आएगा, और पान यहाँ पर नून के बाद हम बिल्कुल नहीं खींच रहे हैं तो नून के बाद अलिफ नहीं आएगा। ये तो बहुत आसान सी बात है, आपको ये मालूम होगा, इसलिए मैंने आपको अलिफ मद्दा का नहीं बताया, मगर या मद्दा और वाव मद्दा की इस बारीकी को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कायदा एक बार फिर से मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ ताकि आपको बात और मज़ीद आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी के एतबार से समझाता हूँ। अगर लिखने में जहाँ पर भी हिंदी की छोटी ई की मात्रा रहेगी तो वहाँ पर हम उर्दू लिखने में ज़ेर लगाएंगे, और अगर जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा रहती है वहाँ पर हम या मद्दा लगाएंगे। जहाँ पर लिखने में छोटा ऊ की मात्रा रहेगी तो वहाँ पर हम पेश लगाएंगे, और जहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी वहाँ पर हम वाव मद्दा लगाएंगे। जैसा कि बारिश, इसमें छोटी ई की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर रा के नीचे ज़ेर है। मैंने यहाँ पर ज़ेर और पेश लगाने का बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उर्दू लिखने में ज़ेर या पेश लगाएंगे, यानी हम उसको दिमाग में ये तस्लीम करेंगे कि यहाँ पर ज़ेर है और यहाँ पर पेश है। हम लिखने में वहाँ पर या मद्दा और वाव मद्दा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो मैं आपको बग़ैर या मद्दा के ज़ेर की कुछ मिसालें दे देता हूँ, उसके बाद या मद्दा के साथ मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ ताकि आपको बात और मज़ीद आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम मिसालें शुरू करते हैं। बग़ैर या मद्दा के ई की आवाज़ की मिसालें। निबगिन, इस, किस, इन, दिन, जिन, बिजली, इमली, किशमिश, मस्जिद, मंदिर, खालिद, मालिक, पंडित। या मद्दा के साथ ई की आवाज़ की मिसालें। गरीब, अमीर, रशीद, वलीद, मजीद, हसीन, जमील, जरीब, नसीब, बख़ील, जलील, दलील, शरीफ, अमीन, ज़मीन। बग़ैर वाव मद्दा के ऊ की आवाज़ की मिसालें। मुकाबला, मुआमला, मुताला, मुलाकात, बुखार, उधार, सुनार, मुर्गाबी, उल्लू, बुक, बुलबुल,
उर्दू, बुशरा, खुमार। वाव मद्दा के साथ ओ की आवाज़ की मिसालें: अंगूर, अमरूद, मज़दूर, महमूद, भूख, ऊँट, मूंग, भूखा, सूखा, कूदा, झूठा, हुकूक। तो दोस्तों, जहाँ तक किताबत की बात है तो मैंने आपको बा अलिफ से लेकर बा फा तक की मश्क मुकम्मल करवा दी थी। उसके बाद अब हम बा कौफ से मश्क शुरू करते हैं। बा कौफ। बा कौफ हम इस तरीके से लिखेंगे। बा कौफ में हम कौफ में ट्रायंगल बनाएंगे। उसके बाद हम नून वाली गोलाई देंगे। उसके बाद बा काफ हम बा अलिफ की तरह बनाएंगे। उसके बाद हम बा की तरह उसको खींचेंगे। उसके बाद काफ के लिए ऐसी लाइन खींचेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बा काफ और बा काफ बनाकर बता देता हूं। बा काफ, उसके बाद बा काफ, इस तरीके से हम बा काफ बनाएंगे। उसके बाद बा लाम, हम बा अलिफ की तरह इस तरीके से लाइन खींचेंगे। उसके बाद पूरा लाम बनाएंगे। उसके बाद बा मीम, जो मैंने आपको बा जिम में बा की डिज़ाइन बताई थी, इस तरीके से हम थोड़ी सी डिज़ाइन टाइप बनाएंगे। उसके बाद हम मीम को नीचे की तरफ खींचेंगे, बा मीम। उसके बाद बा वाव। वाव जिस तरीके से हम अकेला वाव बना रहे थे, इसी तरीके से हम वाव बनाएंगे ट्रायंगल के साथ, बा के शोशे के साथ। उसके बाद बाहा। बाहा हम इस तरीके से बनाएंगे। बस इतना ही। बा वाव एक बार फिर से बनाकर बता देता हूं। इस तरीके से हम बा वाव बनाएंगे। दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको कॉपी में भी लिखकर बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कहां से कौन सा लफ्ज़ शुरू करेंगे और कहां पर ख़त्म करेंगे। कॉपी में लिखने का एक क़ायदा आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि 4 लाइन की कॉपी में मैं जहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, आप भी वहीं से लिखना शुरू करें। जिस लाइन से मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, आप भी उसी लाइन से लिखना शुरू करें। अगर आपको लिखने के दौरान कोई सी चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है और आप हर चीज़ अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, तो मज़ीद उर्दू सीखने के लिए आप हमारे चैनल उर्दू ऑनलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम कॉपी में लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।